तो मैं यादव हूँ, अगर जाती हूँ भाजपा वाले लोगों के पास तो बोला जाता है कि प्रियंका यादव तो वोट नहीं करते हैं भाजपा, और गनरई करते हैं यादव ही लोग। बॉर्डर पे यादव के ही बच्चे मारे जाते हैं। पढ़ी लिखी होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, उनकी शादी तो कभी नहीं कटेगी। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ और करती चली आ रही हूँ, क्योंकि मैं भी उसी ब्लड से बिलोंग करती हूँ। मैं भी उन्हीं के घर की लड़की हूँ। अगर आज उनकी इज्जत लूटूंगी तो कल हमारी भी तो इज्जत जाएगी। तो हमारे अंदर कैलाश जी के पुण्यतिथि पर मित्रों मैं बता दूं, काशीनाथ एमएलसी साहब जो अच्छे ओहदे के हैं, चिलिक चिलिक के कह रहे थे कि अखिलेश यादव की सरकार बनानी है, लेकिन इस बेटी को मौत के घाट उतार देना है। ये बेटी यादव का मामला रहता है, पंडित जी का मामला रहता, किसी चमार भाई का मामला रहता, किसी नोनिया धिक्कार और बिंद परिवार का मामला रहता, तो अखिलेश यादव के लोग कहते कि हमारे पीडीए के लोग पीछे जा रहे हैं, हमारे लोग पीटे जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव बाटे रेवड़ी छीन छीन के दे। योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में कई बार जा चुकी है, लेकिन ये बेशर्म बैठे हुए गाजीपुर में जो अगस्त से आज तक अपने मायके नहीं गई हूँ, तब भी मेरा आए दिन पुलिस विभाग में मेरा नाम। साथियों मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों मैं आज गाजीपुर में हूँ, और गाजीपुर में जिनको आप हमारे साथ देख रहे होंगे, ये बेटी अब जाएगी जेल। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, आप एक बार जरूर सोच सकते हैं और कहेंगे कि ये पत्रकार कह क्या रहा है कि बेटी जाएगी जेल। मैं सत्य आपको बता रहा हूं, अब ये बेटी जाएगी जेल। बेटी करती है पीसीएस की तैयारी, कुछ राजनीतिज्ञ लोग कूट रचना करके इसको भिजवाना चाह रहे हैं जेल। और वो है कौन, और ये बेटी है कहाँ की, इनका परिचय क्या है, आप इस चेहरा से परिचित हैं, पूरे गाजीपुर के लोग परिचित हैं। गाजीपुर डीएम ऑफिस के बगल में सरेआम थप्पड़ मारा गया था, और उस थप्पड़ कांड में इन लोगों को उठा करके और कोतवाली ले जाया गया था। और उसके बाद पूरे गाजीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में वीडियो हुई थी और हल्ला हुआ था। हम लोग भी वीडियो किए थे, तमाम टेलीफोन भी आए थे। लेकिन जिंदा कोमे सोएगी नहीं, जो मर गया है, जिसके अंदर दिल नहीं है, वो सो जाए। लेकिन जो जिंदा है भैया, वो तो कहेगा चोर को चोर कहना हमारा कर्तव्य है। अगर आप सामने हो, अगर तुम चोर हो तो मैं चोर कहूंगा। ये बेटी आज 2, 4, 5, 6 महीने से अपने पटीदार यानी चाचा, भतीजा, बाप से परेशान है। क्यों जानते हैं? आप देख रहे होंगे इनकी शादी हो गई है। शादीशुदा बेटी अपने मैके में अगर अपने पटीदार, अपने चाचा और भाई भतीजा से परेशान हो, तो हमारे जैसे, आप जैसे जो आप देख रहे हैं, लोगों को एक चुल्लू पानी में नाक रगड़ कर मर जाना चाहिए। लेकिन ये लोग बेशर्म हैं। मैं देखने वालों लोगों को नहीं कहूंगा, ये लोग बेशर्म है। बेशर्मी इस हद से पार हो गई है। लेकिन थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा। ये आप एक कागज का चिट्ठा देख रहे हैं, ये अभी कम है, ये कम है। ये लड़की चार दिवाली के अंदर रहना चाहिए, नई नवेली दुल्हन के भाव में रहना चाहिए। लेकिन ये बेटी कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटा रही है, कभी थाने का दरवाजा, कभी डीएम साहब का दरवाजा, कभी सीआरओ साहब का दरवाजा, कभी कप्तान साहब का दरवाजा, कभी डीआईजी साहब का दरवाजा। डीआईजी साहब वही है वैभव कृष्ण जी, जो सज्जन है, सही है और सही कार्य करते हैं। लेकिन डीआईजी साहब, आप कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़े हुए हैं, आप भी इस वीडियो को देखिएगा, आपके पटल पर जाएगा भी। एक बार अपने आप को झांक लीजिएगा और इस बेटी को झांक लीजिएगा। हो सकता है कि आप समझ जाएंगे कि ये बेटी है कौन। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आइए मैं उस मुद्दा पर जाऊंगा, जो मुद्दा इस गाजीपुर जंगीपुर विधानसभा में जलवन किस्म का हुआ है। और समाजवादी लोग हैं, लोग कहेंगे कि अदर पीडीए इकट्ठा करिए, पीडीए का वोट बनाइए चल करके, लेकिन अपनों को दरकिनार करिए, अपनों को लात मारिए, अपने माँ बहन बेटी को लात मारिए और जाइए, कह दीजिए कि जाइए तुम कप्तान साहब के यहाँ दरबार लगाओ और जाकर बताओ कि मैं फलाना यादव का भतीजी हूं, मैं फलाना यादव हमारा नाम है, मैं फलाने गांव का हूं। थू, मैं इस वीडियो को मैं कह रहा हूं तो आप हमें बहुत कोसेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं तो आप अगर सही रहते तो बैठकर कंप्रोमाइज कर लेते। लेकिन थोड़ी सी भी आप लोगों की जमीर नहीं जमेगी। मैं आइए मैं पर्चे निकालूंगा, उसके बाद
पूरी वीडियो जानिए, पूरा मामला जानिए, उसके बाद आप कमेंट जरूर करिएगा, रुकिएगा मत। अगर आपके कमेंट से इस बेटी का सहयोग हो जाएगा तो ये फिर महिला है, पीसीएस की तैयारी करने वाली महिला है, एक दिन एक कोर्ट में बैठेगी, लेकिन लोगों ने लग गया है कि भैया लूट लो, लूट पड़ी है। आइए, और क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका यादव है, रामोद यादव की मैं लड़की हूँ। ग्राम सभा नासिरुद्दीनपुर से बिलोंग करती हूँ। मर्दा थाना पड़ेगा, जंगीपुर विधानसभा है। और मैं चूँकि बीएससी बीटीसी और एमएससी केमिस्ट्री की छात्रा रही हूँ और वर्तमान में मैं तैयारी कर रही हूँ। मुझे फर्जी मुकदमे में आए दिन फंसाया जा रहा है। चूँकि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, ससुराल से न हट के मैं बनारस में भी कभी बिलोंग करती हूँ, कभी ससुराल में करती हूँ। मैं 9 अगस्त से आज तक अपने मायके नहीं गई हूँ, तब भी मेरा आए दिन पुलिस विभाग में मेरा नाम चल रहा है। क्यों क्यों ऐसा हुआ? चल ये रहा है कि 11 जनवरी को पंचायत बुलाई गई थी सीताराम यादव के द्वारा, योगेंद्र सुनील अनिल सीरी। उस दिन पंचायत बुलाई गई थी, उसमें 50 लोग थे। उसमें राकेश यादव नाम के भी थे, श्याम जी यादव भी थे और बाहरी लोग जैसे ज्यादा ही 50 लोग थे। हम किनका नाम बताऊं, बताने में भी हमें शर्म आ रही है कि मेरे माँ को उन लोग के सामने घसीटा और मारा और पीटा गया। पंचायत कैसी थी? पंचायत जमीनी विवाद की थी। जिस जमीनी विवाद को लेकर के आपके भाई के ऊपर थापड़ मारा गया हाँ, था, जो वही जमीन विवाद आज तक चल रहा है। आज तक चल रही है। उसमें सत्यता क्या है? वास्तव में वो जमीन आपकी हड़पे है कि आप लोग उनकी जमीन हड़पे हुए? वास्तव में वो जमीन हमारी हड़पे है। 23 तैयार हो गया, 41 और 45 क्यों नहीं बन रहा है? 2008 का आदेश है, उस आदेश का आज तक अनुपालन हुआ ही नहीं। क्योंकि मैं भी उस दरवाजे जाके खटखटा चुकी हूँ। धारा 1667 की कार्रवाई जब मैं योगी आदित्यनाथ जी के पास गई थी, तो वहां से जब मैं आई तो उन्होंने टीम गठित करके डीएम साहब को आदेश किया, तो उन्होंने धारा 1667 की कार्रवाई की। कार्रवाई में 35 बार तारीख पड़ चुकी, इतने दिनों में 35 बार तारीख पड़ चुकी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सुन लीजिए भैया, मैं जो कह रहा था आप सुन लीजिए। अधरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में कई बार जा चुकी है, लेकिन ये बेशर्म बैठे हुए गाजीपुर में जो अधिकारी हैं, जो 1.5 फुटवा हैं, जो अपने टेबल से अपने चश्मे तक मात्र देखते हैं, उन्हें शर्म नहीं लगेगी। योगी बाबा चिलखते रह जाएंगे, लेकिन उनका भी दरकिनार कर देंगे, बताएंगे कि ये लड़की बच्चलन है, ये लड़की सही नहीं है, ये लड़की बंदूक और पिस्टल लेकर चलती है, इसके वजह से ये गलत है। आप देख रहे होंगे, आज से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी चल रही थी, हम लोगों ने भी देखा। उसके बाद ये लड़की कई बार हमको टेलीफोन की, आज गाजीपुर हमसे मिल चुकी हैं। और जानिए, आपने पंचायत का एक जिक्र किया है कि पंचायत में तमाम राकेश यादव से लेकर के तमाम प्रतिष्ठित लोग थे। उस पंचायत में आपके माताजी को पीटा गया, घसीटा गया। किस चीज की पंचायत थी? पैतृक संपत्ति का ये था कि हम जमीन हम दे देंगे, जितना उनका हिस्सा बनेगा हम देने के लिए तैयार हैं, पंचायत किया जाए। और उसमें पट्टा वो फर्जी तरीके से कराए थे, तो उस पे हमने मुख्यमंत्री जो मेरे पूज्य महाराज जी हैं, उनके समकक्ष में लेटर भिजवा दी। लेटर मैं स्वयं लेकर गई थी। एक ही कैंपस में 5 विद्यालय चलाते हैं। विद्यालय भी है उनका? हाँ, विद्यालय भी है। चूंकि वो मानक के विपरीत है, सेंटर बन जाता है। अच्छा। बहुत बाहुबली है क्या? बहुत उनका सोरस पैसा है? क्यों ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको हमेशा प्रताड़ित लोग कर रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। पूरी उनकी जोड़ नस तोड़ सब लगा है। और उनके भाई एक मनोज सिंह यादव जो विधायक जी के गनर है। क्यों? कौन विधायक जी? सुशील सिंह यादव, सुशील सिंह विधायक, सैयद राजा के विधानसभा के वो विधायक हैं, वाराणसी के। वाराणसी के। उन्हीं के यहाँ गिरिया जनपद के बगल में 20-25 वर्षों से लगातार गनरई करते आ रहे हैं। सुन लीजिए भैया, अब तो राज खुल कर आ रहा है योगी बाबा, इसीलिए आपका भी लेटर कूड़ेदान में चला गया होगा। सुशील सिंह एक अच्छा नाम है। सुशील सिंह सैयद राजा विधानसभा है, जहाँ प्रबल विधायक है, और उन्हीं के गनर कोई हैं, उनका नाम बता रही हैं। हमें कभी नहीं उनका स्मरण है, न देखा हूं। लेकिन आखिर में बेटी करेगी क्या? आपकी भी बेटी हो, आपकी ही खुद बेटी है, लेकिन फिर भी पीसी जा रही है। अगर इस बेटी की इज्जत नीलाम होगी तो आप भी एक बार शर्माइएगा। अगर शर्म को धो चुके हैं गंदे नाले में, तब तो बहुत अच्छा है। आप बता भी रही हैं कि समाजवादी पार्टी के आप नेता भी हैं। अखिलेश यादव की जमीर तो मर गई इस मामले में।
अगर ये बाबू साहब का मामला रहता, ये पंडित जी का मामला रहता, किसी चमार भाई का मामला रहता, किसी नोनिया धिक्कार और बिंद परिवार का मामला रहता, तो अखिलेश यादव के लोग कहते कि हमारे पीडीए के लोग पीछे जा रहे हैं, हमारे लोग पीटे जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को तो थोड़ी उनके लोगों को आएगी, ऐसे लोग यादव नहीं है। अखिलेश जी देख लीजिए, आपका एक गाजीपुर है, जहां गाजीपुर में आपके 7 सीटें, 7 विधायक समाजवादी हैं, 2 लोग कहीं चले गए हैं। अगर ये बेटी अगर चिलकेगी तो एक तिलका, एक रोरी गंगा जी के पानी में जाएगी तो हलचल होगी। और ये भी यादव हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका यादव है। ये प्रियंका यादव जी हैं। लेकिन अखिलेश जी, मैं आपको इतना इसलिए कह रहा हूं कि यादव का मामला है तो विधायक मर गया, सांसद यहाँ का मर गया है। यहाँ के आपके जो पीडीए का जो रखवाले हैं, जिला अध्यक्ष से लेके तमाम प्रकार के लोग हैं जो यादवों का रखवाला करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं जानते हैं? अगर एक यादव किसी यादव को वोट नहीं देगा तो आप लोगों का जो नेता होता है, गाड़ी उनकी खड़ी हो जाएगी और कहेंगे लोग कि ब्लड है। लेकिन ये ब्लड नहीं है। हो सकता है आप जानते होंगे महोदय जी कि ये गंदा ब्लड है, भाई का मामला है, चाचा का मामला है, लेकिन पीसा जाएगा। और उसके बाद 2027 में सरकार बनानी है। आप लोग चिलिक चिलिक कर कहेंगे। अभी गाजीपुर में कैलाश नाथ यादव, स्वर्गीय वीरेंद्र विधायक के पिताजी के पुण्यतिथि पर, कैलाश जी के पुण्यतिथि पर मित्रों मैं बता दूं, काशीनाथ एमएलसी साहब जो अच्छे ओहदे के हैं, चिलिक चिलिक के कह रहे थे कि अखिलेश यादव की सरकार बनानी है, लेकिन इस बेटी को मौत के घाट उतार देना है। ये बेटी यादव नहीं है काशीनाथ जी, आप भी गाजीपुर जिले के ही हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि निसिरुद्दीनपुर कहाँ है। और ये बेटी आज 5 महीने से दर दर भटक रही है, किसी ने झापड़ मार रहा है, कोई थाने पर जा रहा है, दुरदुरा रहा है, एसपी तक जा रही है, अब डीआईजी साहब के यहाँ चली गई, अब जेल भी जाएगी। और ये जेल जाएगी तो इसकी करियर कहाँ जाएगी? आपसे क्या लेना देना है? आप तो कहेंगे जबर हमारे रोवे ना दे, जो जबर है वो हमारा है, और जो निचले स्तर पर है भाई जबर का कहीं भी है, भाजपा भी सुनेंगे, सपा के लोग सुनेंगे, बसपा के भी लोग सुनेंगे, लेकिन ये कहाँ लोग करेंगे? आप मेरी पूरी वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं आज उसके बाद पंचायत के बाद सब कुछ होता है, फिर एफआईआर वगैरह होता है, फिर एफआईआर होता है। एफआईआर पता चलता है हम जियो संचार ऐप के माध्यम से, राहुल सिंह करके कोई हैं, उन्हीं के वजह से हम लोग को पता चलता है। ना अभी तक मुझे थाने से सूचना मिली और ना मुझे बताया गया, क्योंकि मैं ससुराल में रहती हूँ। और ये कहा जाता है कि वो सुशील सिंह विधायक के गनर हैं, जब चाहेंगे तुम्हारे पति को और तुम्हारे भाइयों को जान से मरवा देंगे। तो मुझे जान से मारने का डर नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सरेआम गिरफ्तार कर लिया जाए। एफआईआर हुआ है, कोई नोटिस वोटिस भी आई है? एक BW जारी हो गया, वो मुझे पता नहीं पहली नोटिस कब दिया गया, कहाँ दिया गया, ये सब कुछ नहीं पता है। किस कोर्ट से जारी है? उप जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ से, SDM सर के पास से। हाँ। तो कैसी कोर्ट है और कैसी नोटिस है? बता रही थी आप टेलीफोन पर कि शांति भंग के लिए कुछ ऐसे करके। शांति भंग के लिए मैंने एसओ महोदय को फोन किया कि मैम ये कैसे अभी मेरे पे अभी नोटिस कैसी आ गई, और ये भी पहले नोटिस आना चाहिए कि पहले PW आना चाहिए। मैंने ये बोला कि BW आना चाहिए कि पहले सम्मन आता है, सिंपल आता है। आपको पता था कि हमारे पर मुकदमा है और मैं जमानत नहीं कराई हूँ, छोड़ दी हूँ या तारीख छोड़ दी हूँ, उसकी वजह से हमको जेल भी जाना पड़ेगा? मैं अबे नॉलेज में नहीं था कि हमने तारीख छोड़ी है, लेकिन जब मुझे कोशिश की जा रही है, फर्जी मुकदमे में आए दिन फंसाया जा रहा है। और कभी कहा जाता है कि प्रियंका यादव अपने ही खेत जोतती है, अपना ही सब कुछ करती है, ब्लैकमेल करती है, वीडियो बनाती है, ये करती है, वो करती है। कैसी वीडियो बनाती हैं आप? अब मैं तो कभी वीडियो बनाई नहीं, लेकिन जब इन्होंने कहा, तो जब मेरे माता को मारे थे सरेआम पंचगढ़ के सामने, तो हमने वो फेसबुक ID पे चढ़वा दी। क्या हम पीटते हुए के चढ़वाई थी कि कुछ लिख कर आपने चढ़वाया? लिख करके चढ़वाई थी कि क्या ग्राम जंगीपुर विधानसभा से मैं बिलोंग करते हैं, जंगीपुर विधानसभा में ईमानदार लोग नहीं है क्या? सारे लोग बेईमाने बैठे हैं क्या? यहाँ पे किसी को तकलीफ नहीं हो रही है कि राम और यादव सरेआम पीटे जा रहे हैं, उनको परिवार को सरेआम पीटा जा रहा है, उनकी औरत पीटी जा रही है, उनकी बेटी पीटी जा रही है, इस पे तनिक भी तकलीफ नहीं हो रही है। मैं यही डाली थी लिख करके। इसी पर FIR हो गया? इसी पे FIR हो गया है। उसके बाद आपने DIG साहब से मिला भी? मैं DIG साहब से गई मिलने, वो कृष्ण वैभव सर थे, तो मुझे चूंकि 5 मिनट टाइम दिए, बोले कि ऐसा है कि ये जांच का मामला है। उन्होंने 10-20 लोगों को लेकर आए थे, तो हमको भाई
उन्होंने बेटी का हवाला दिए कि मेरी बेटी की शादी कट गई है वीडियो बनाने की वजह से। तो जो बेटी पढ़ी लिखी होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, उनकी शादी तो कभी नहीं कटेगी। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ और करती चली आ रही हूँ, क्योंकि मैं भी उसी ब्लड से बिलोंग करती हूँ। मैं भी उन्हीं के घर की लड़की हूँ। अगर आज उनकी इज्जत लूटूंगी तो कल हमारी भी तो इज्जत जाएगी। सही बात। तो हमारे अंदर इतनी भी मानवता नहीं रह गई। वैभव कृष्ण से मिलने के बाद वैभव कृष्ण कुछ कार्रवाई किए या फिर उसी तरह टाल मटोर करके 10-20 को लोगों के झांसे में आकर के कूड़ेदान में डाल दिया? अब कूड़ेदान में ही डाल दिए। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे थाने से सूचना मिला कि आपका नाम काटा कि है कि नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है। जेल जाना है? जेल जाना तय है। उसके बाद फिर आपकी करियर पर भी दाग लगेगी। आप पीसीएस की तैयारी कर रही हैं? मेरे करियर पे दाग आए दिन लगाने की कोशिश हो रही है। अगर ये मुकदमा कायम करवा के उन्होंने दर्ज करवा दिया तो मेरी करियर खत्म हो गई है। सुन लीजिए भैया, अबला जब शरीफ है तो अबला है, महिला शरीफ है तो अबला है। और जब दुर्गा का रूप पकड़ेगी ना, तो बता रहा हूं कि घिघियाते घिघियाते सब कुछ खत्म हो जाएगा, बचना मुश्किल हो जाएगा। आप प्रबल हैं, हम प्रबल हैं। दो झापड़ मार भी देंगे, रोएगी, गाएगी, घिघियाएगी, चली जाएगी। लेकिन जब मुड़ कर घूम कर देखेगी ना, तो हमको भागना, भागते भागते ठिकाना नहीं मिलेगा। तो जो भी कुछ हो, प्रधान जी से हमारा भी संबंध ठीक ठाक है। प्रधान जी हमसे डेली मिलते हैं, मान सम्मान भी देते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं सोचा था। एक बार मैं वीडियो किया था, थप्पड़ कांड का मामला था, वीडियो किया था, हमको कई डॉक्यूमेंट आया था, सब कुछ आया। लेकिन प्रधान जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से, आप हमें देखते भी हैं, हमारे फॉलोअर भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये आपकी बेटी है कि नहीं, आपकी बहन है कि नहीं। अगर मान लीजिए आज इसके साथ अगर कुछ अनहोनी होगी तो आपका नाम जुड़ेगा या नहीं? चलिए, ये आपका विषय है। आप कह सकते हैं कि बहुत ज्ञान आप बांट रहे हैं। अपना देखिए, अपना मैं देखूंगा जरूर, लेकिन अपने अगल बगल भी देखूंगा। मैं आज कई दिन से लगातार हमें कह रही थी कि भैया मैं जेल जब चली जाऊंगी तभी आप फोन करिएगा, वीडियो करिएगा। तो आज कई साथी हमारे, कई चैनल वाले यहाँ आए थे और हमको भी बताए, लोग कह रहे वो आई हैं, तो हमने भी वीडियो करने का प्रयास कर रहा हूं और इस पटल पर मैं डाल रहा हूं। और अखिलेश यादव जी, आपके लोग, मैं ये भी कहूंगा कि जो भी लोग देखेंगे तो एक बार जरूर कहेंगे कि बेशर्मी हद पार खुद आप कर रहे हैं कि हमारे मुखिया को ऐसे कह रहे हैं। लेकिन मैं कह नहीं रहा हूं। ये बेटी का जो सबूत है, जो पेपर देख रहे हैं, ये पेपर कहलवा रहा है। चुनाव आएगा 27 में तो अच्छी अच्छी गाड़ियां जाएगी। एक लड़का बिगड़ जाता है तो उसको मनाने जाते हैं लोग। हमारे पर बीता हुआ है। मैं चैनल ही नहीं चलाता हूं, इससे पहले मैं राजनीति में भी रहा हूं और मैं किसी से डरता नहीं हूं, ना डर रहा हूं। जो सही है उसको कहूंगा, आप हो या हमारा बाप हो, मैं उसको भी कहूंगा तो कहूंगा। और इस वीडियो को मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा। और थाना के लोग तो बेशर्म हो चुके हैं, थाना के लोग तो बिकेंगे। मर्द तारावती यादव हैं, उनको मैं क्या कहूं, खुद महिला हैं और ये भी महिला, पढ़ी लिखी महिला है, उनसे ज्यादा ये पढ़ी लिखी है। वो दरोगा है, दरोगा जान ही रहे हैं कैसे बने हैं, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन एक संघर्ष है, ये लड़की संघर्ष कर रही है और कह रही है कि मुझे पीसीएस कंपटीशन फाइट करना है तो करना है। तो जमीर कहीं जिंदा है और लड़ती रहेगी इसी तरह। और तारावती मैडम, मैं कहना चाहूंगा कि कलम चलाइए, कलम चलाइए। ईमानदारी की जो खाकी पहनी हुई है, कसम परेड जो आपने किया होगा, उसको एक बार झांक लीजिए, उसके बाद कलम चलाइए। दूध का दूध और पानी का पानी करिए। अगर ये गलत है तो इसे जेल भेजिए। अगर वो गलत है, प्रबल हो या कुछ भी हो, चुलबुल सिंह का गनर हो या चाहे मुख्यमंत्री अखिलेश का गनर हो या चाहे योगी बाबा का गनर हो, अपना कलम चलाइए। और कलम आप रिटायरमेंट होकर चली जाएंगी तो जो आज आने वाले कौम है वो कहेगी, इस लड़की के जो बाल बच्चे होंगे, इस परिवार होंगे, अगल बगल के लोग जानेंगे तो कहेंगे कि एक दरोगा थी। वैभव कृष्ण जी, आपको मैं सलाम करूंगा और इस वीडियो को देख करके एक बार जरूर इनका परिचय आप जान लीजिए। एक बार अपना। मेरा नाम प्रियंका यादव है। मैं रामोद यादव की लड़की हूँ। BSc BTC MSc केमिस्ट्री हूँ। अपने पिता और भाई और माताजी और आप पर मुकदमा है? हाँ, मेरे भाई पे दीपक यादव, ऋषिकेश यादव और आशा देवी और प्रियंका यादव ऑलरेडी। अच्छा प्रियंका, ये नहीं लग रहा है कि ये लोग हमारे पर मुकदमा करके हमारे मनोबल को डाउन कर रहे हैं, हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि इनको इतना दबा दिया जाए कि जो गरीब है वो गरीब रहेगा, जो धनी है वो धनी रहेगा?
हमें उनके मुकदमा लिखने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न उनके शिकायत करने से मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं उस गरीब बाप की बेटी हूँ जिन्होंने एक टाइम उपवास करके मुझे पाला है। इसलिए मैं टूटूंगी नहीं जब तक मेरे अंदर जितनी आए दिन अगर मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, अगर मुकदमा करने से अगर मेरी कैरियर खराब हो जाएगी तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रहूंगी। चलिए भैया, मैं इस बेटी को सलाम करूंगा, इसके जज्बे को सलाम करूंगा, लेकिन आप तो नहीं करिएगा महोदय। आपको क्या लेना देना है? इसी तरह नाली में लोग गिड़गिड़ाते रहेंगे, करते रहेंगे, डीएम साहब देखेंगे तो खिड़खिड़ाते रहेंगे। चलिए, रो तो रही है कम से कम, और आप तो शर्म करिए, आपकी बहन है, बेटी है, आप शर्म करिए। और डीएम साहब क्या, मैं गई थी तो डीएम साहब क्या बोले, जब आरओ का पेपर था तो डीएम साहब ये बोले कि दीदी आप जाइए, पेपर दीजिए, आप तैयारी करिए, आपके पिता का समस्या सुन लिया जाएगा और हल कर दिया जाएगा। ये बताइए, पट्टा जो अवैध तरीके से पट्टा कराए हैं सीताराम यादव, वो खारिज 6 महीने के अंदर नहीं हो सकता है? सही। क्या उनके कानून में वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास दिमाग नहीं है? तो आप तो बता ही रही हैं कि चुलबुल सिंह के गनर है, तो चुलबुल सिंह भाजपा के रखवाल हैं, भाजपा के विधायक हैं, फोन आ जाता होगा, टिकुर जाते हैं लोग। वो फोन से टिकुर जाते हैं, ठीक है, तो वो विधायक है तो अपने लड़के को कभी पीसीएस और आईएएस में भेज कर देखें कि दर्द कितनी होती है, आंखें कितनी रातें को तपती हैं, तब तो समझ में आएगा। विधायकी तो कोई भी कर लेगा, एक अनपढ़ गवार वो भी लोग विधायकी बन जाएंगे। जय 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 किनारा। यहाँ तो मैं यादव हूँ, अगर जाती हूँ भाजपा वाले लोगों के पास तो बोला जाता है कि प्रियंका यादव यादव तो वोट नहीं करते हैं भाजपा, और गनरई करते हैं यादव ही लोग। बॉर्डर पे यादव के ही बच्चे मारे जाते हैं, क्यों नहीं बड़े लोगों के बच्चे मारे जाते हैं? प्रियंका क्या कहना चाहेंगी आप? संभवतः हो सकता है कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी इस वीडियो को देख लें, उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे कहूंगी कि हमारे वो पूर्व में भी रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी लोगों का 5 वर्ष 10 वर्ष यही हो सकता है। अधिकारी तो पैसे के लालच में अपना ईमान खो बैठे हैं, 5 वर्ष में अधिकारी को तो कोई समझा नहीं पाएगा। इसके लिए तो पूज्य महाराज जी भी हैं, अपना कितना हो डंडा करते जा रहे हैं, आए दिन अपना नियम बदलते जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम ही नहीं, जंगीपुर विधानसभा में पीसी जा रही हूँ, मेरे अगल बगल के लोग भी पीसे जाते हैं, बोलते हैं दीदी आप गई पूज्य महाराज जी के पास तो आपसे मिले तो आपको न्याय नहीं दिलवाए, कभी हम लोग को भी ले चलिए। तो हम कहें कि जब हम ही को नहीं मिला तो हम आप लोग को कैसे ले जाएं? हाँ, चलिए भैया, एक हमारे मित्र हैं, मिले थे, मित्र ने बताया भैया कि हमारे कुछ खलिहान के मामले थे, योगी बाबा के यहाँ हमारे बगल के लोग चले गए और योगी बाबा ने अच्छा से उनका सुना भी और 500 रुपया भी दिया। योगी बाबा के तो पॉकेट नहीं है कपड़े में, लेकिन अपने अगल बगल लोगों से कहवाया और 500 रुपया दिया और कहा कि बेटा चले जाओ, तुम्हारा काम जरूर होगा। लेकिन योगी बाबा, आपके अधिकारी, ये बेटी कई बार गई है, और आपके अधिकारी क्या यादव समझ करके नहीं करना चाह रहे हैं कि आप खुद यादव समझ कर नहीं कहना चाह रहे हैं? और अखिलेश यादव को तो सुनाई नहीं देगा, बस पीडीए 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 सरकार बनाई जाए, बड़े बड़े गठरी और स्कूल वाले लूटें और ऐसे गरीब परिवार, यादव परिवार को दफन करें, ऐसे प्रतिभागी छात्रों को दफन करें, कहें कि इसको खत्म कर दीजिए। चलिए भैया, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, एहसान रहेगा, आपका मदद रहेगी इस बेटी के लिए। और तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम आप स्वीकार करें। नमस्कार।